हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन कैसा इंसान समझते हैं आपको, मतलब आपके बारे में उनके थॉट्स क्या हैं, किस तरीके का इंसान उनकी नज़र में है, आपकी इमेज क्या है उनकी नज़र में, ये हम इस रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने कभी आपसे आपकी तारीफ़ में कुछ चीज़ें कही हों तो ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट की, और थोड़ी बहुत अगर नेगेटिव चीज़ें भी मैं बताती हूँ और अगर उन्होंने कभी ये चीज़ें कही हों तो आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये वीडियो उनके सामने पॉपअप होगी प्लीज़ गाइड करें उनके मन में जिस व्यक्ति की इमेज है, जिससे आप प्यार करते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपकी क्या इमेज है, किस तरीके का इंसान समझते हैं वो आपको। विल टेक 6 कार्ड्स। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी, तो दोनों मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले क्या बताऊं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनकी इमेज आपको लेकर एक ऐसे पर्सन की है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, एक ऐसी वुमन या एक ऐसा मैन जो बहुत रिस्पेक्ट अर्न करने लायक है और ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यू डिज़र्व मोर रिस्पेक्ट। जैसे कई बार क्या होता है कि इंसान किसी व्यक्ति से नया नया मिलता है तो उसे लगता है कि हाँ अभी तो हम मिले हैं, अभी हमें क्या पता कि ये कैसा व्यक्ति है। शुरू में सब बहुत अच्छे बनते हैं, शुरू में सब ऐसा शो करते हैं कि वो दिल से बहुत अच्छे हैं या पर्सनालिटी उनकी बहुत काम कंपोज्ड कूल है, इन्हें तो गुस्सा उस्सा आता नहीं है। बट समय के साथ पता चलता है कि असलियत क्या है, नेचर कैसा है, ठीक है। बातचीत करते करते एक दूसरे को जानते जानते फैमिलियर होते होते तब इंसान अपने रियल चेहरे में आना शुरू होता है। तो इन्हें ऐसा शुरू में इतना सीरियसली इन्होंने नहीं लिया था, लेकिन काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि इनकी जो रिस्पेक्ट थी आपको लेकर वो और बढ़ी है। तो काफ़ी लोगों के पर्सन आपको बहुत प्रिविलेज्ड मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको आपकी फैमिली में भी बहुत रिस्पेक्ट मिली है, आपको बहुत ही प्यार से रखा गया है, हर संस्कार अच्छे तरीके से आपके अंदर कूट के भरे गए हैं, आप एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हो। तो इन्होंने आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था कि हाँ, मेरे मन में जो इमेज है, जिस तरीके का पर्सन मुझे अट्रैक्ट करता है या करती है, इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। तो इस वजह से एक वाइब्स मैच की और इन्होंने आपकी तरफ या आपने इनकी तरफ जो भी आपने आगे बात बढ़ाई हो। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो इनके मन में सिचुएशन है वो ये है कि हाई ऑनर। जैसे जैसे आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया, इनको ऐसा लगा कि आप जो बोलते हो वो चीज़ें सत्य होती हैं। आपके लिए जो इनकी रिस्पेक्ट है, जैसा कि मैंने कहा, वो डे बाय डे बढ़ी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने कर्म से, आपने अपने बिहेवियर से ये चीज़ें अर्न करी हैं। तो इनको अच्छा लगता है आपको रिस्पेक्ट देना, आपकी केयर करना, आपकी बातों को मानना। हो सकता है कई बार आप ज़िद भी करते हो, गलत ज़िद भी करते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अरे मानते हैं, ठीक है, आपकी खुशी के लिए। तो इन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा एडमायर किया है, आपको हर तरीके से इन्होंने प्रोटेक्ट भी किया है और साथ ही साथ इनको ऐसा भी लगता है कि यू लव हिम और यू लव हर अनकंडीशनली। तो इनकी जो ये एनर्जी है आपको लेकर, ये बहुत हाई लेवल की है। नेक्स्ट, आपकी जो इमेज है, आप इनको बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस सेंड करते हो। मतलब इनके मन में आपकी एक एनर्जी होती है। एक इंसान होता है कि एक हाय भेज दिया, हालचाल ले लिया, फिर अपने काम में बिज़ी हो गया।
अपने लाइफ को बनाने में लगा हुआ है। कुछ इंसान होते हैं जो उसमें से समय निकाल कर अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराते हैं। कभी आपने उन्हें कोई गिफ्ट दे दिया, कभी आपने उनके लिए कोई स्टेटस लगा दिया, कभी आपने उनके लिए कोई शायरी भेज दी, कभी आपने प्यारी प्यारी इमोजीज सेलेक्ट करके भेज दी, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए कोई कोट्स भेज दिए, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करके भेज दी दैट यू आर मिसिंग हिम और यू आर मिसिंग हर। तो ये जो जेस्चर्स होते हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहना है, एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक रिलेशनशिप में अपनी छाप छोड़नी है, तो इंसान ना ये चीज़ें छोटी छोटी जो करता है इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत बार नहीं किया है, कुछ भी इतने एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं, लेकिन आप जो एफ़र्ट्स लगाते हो, आप इन्हें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो इनके लिए, तो इन्हें आपकी ना ये जो एक वाइब है, ये इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप एक्सप्रेसिव हो और आप हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हो। कई बार आप गुस्से भी रहोगे ना तो इनको पता चल जाएगा, या आपने एक स्टोरी लगा दी या एक स्टेटस भी लगा दिया मुंह फुला के, तो ये समझ जाएंगे कि मैडम का या सर का मूड ख़राब है। तो ये भी इनकी एक इमेज आपके मन में बनी हुई है। साथ ही साथ कई बार आप इनके सामने बहुत इमेच्योर बिहेव करते हो। एक और इमेज ये है कि जैसे आप हो बहुत मैच्योर, हो सकता है आप बहुत बड़े कंपनी के CEO हो, आप मल्टीपल लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हो, आप बहुत प्रोफेशनल हो, आप बहुत ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स करते हो, या आप अपने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, आप स्पीच दे रहे हो, आप बहुत मैच्योर हो, लेकिन इनके सामने, अपने पार्टनर के सामने यू ट्रीट हिम लाइक अ किड, या फिर आप खुद इमेच्योर बिहेवियर करते हो। एक बचकाना बिहेवियर होता है ना, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, एक दूसरे के साथ बच्चे की तरह लड़ना झगड़ना, प्यारी प्यारी बातें करना, और बहुत जैसे होता है एक मेरे पास सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं इस एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते होगे, देखिए जिस इंसान से आप प्यार करते हो ना, उसके सामने आप फॉर्मल नहीं रह सकते, उसके सामने एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव कर ही नहीं सकते। आप जैसे ही उस व्यक्ति के सामने जाओगे, आपके अंदर का बच्चा बाहर आ जाएगा। तो ये जो एनर्जी है, ये भी इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इनकी इमेज में ये चीज़ें भी हैं जो इन्हें पसंद है। और लास्ट नेगेटिव जो चीज़ें निकल कर आई हैं, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक फॉल्स पर्सन हो। ये एनर्जी सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के पार्टनर ये चीज़ें बोले होंगे कि तुम पलट गए, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हो, तुम्हारी एनर्जी पहले तो ऐसी नहीं थी लेकिन अब तुम बहुत टॉक्सिक हो गए हो, तुम पहले तो ऐसे झगड़ा नहीं करती थी जब नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी या नए नए बॉयफ्रेंड बने थे, बट अब तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो। तो जिनके पार्टनर ये वर्ड यूज़ करते होंगे, उनके मन में एक इमेज बदली है कि आप पहले कुछ और थे और अब कुछ और हो। आपने एक मास्क लगाया था और वो मास्क आपका धीरे धीरे उतर गया, तो ये आप उनके बारे में या वो आपके बारे में कभी ना कभी ये चीज़ें बोले होंगे, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें हैं, इनके मन में वो चीज़ें ट्रिगर की हैं जो यहाँ पर सबकॉन्शियस की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। सेकंड जो नेगेटिव इमेज है वो ये कि मे बी आपने इनको दर्शाया ऐसा हो या उन्होंने आपको दर्शाया ऐसा हो कि बहुत रिच हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बट धीरे धीरे समय के साथ किसी ने किसी का झूठ पकड़ा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊँ, सपोज़ कि लड़का अच्छे घर से बिलोंग करता है और आपने उसके सामने कभी भी ये जताया नहीं कि यू बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास तो ठीक है, लोअर मिडिल क्लास और बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, बट आपने कभी उनको ये चीज़ें जताई नहीं। उन्हें ऐसा फील हुआ कि आपने क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं कि उनको आपके पैसे से कोई मतलब है या आपके स्टेटस से कोई मतलब है, बल्कि इसलिए कि आप उनसे छुपाए क्यों। रीज़न क्या था छुपाने का? क्या वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो क्या आपकी कंडीशन जानकर वो आपको छोड़ देते? क्या आप पर उनको ट्रस्ट नहीं होता? क्या अपने स्टैंडर्ड का न देखकर वो आपको छोड़ देते? मतलब आपके मन में क्या था, क्यों नहीं आपने उनको सच बताया? ये जो चीज़ है ये भी इनको थोड़ी सी बुरी लगी है। जैसे होता है ना कि एक इंसान है जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको यूज़ किया है,
किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी पर्पस के लिए, या फिर अगर ये ऐसा नहीं भी सोच रहे हैं तो किसी न किसी ने इनको मैनिपुलेट किया है कि तुमसे उसने झूठ बोला या तुम्हारा यूज़ करने के लिए उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में अपनाया। तो ये भी एक एनर्जी है जो इनके मन में एक इमेज है। और लास्ट में भी आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो जब आप रिलेशनशिप में आए थे तब आप बहुत हेल्दी थे, फिट थे, फाइन थे, बट जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते गए किसी एक की रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ गई, स्पेशली आपके पार्टनर, क्योंकि ये उनके थॉट्स हैं, उनका जो प्यार था आपके लिए, उनका जो रिस्पेक्ट था आपके लिए, धीरे धीरे घटता गया बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ। इन्हें ऐसा लगा कि यार मैं इस रिश्ते में रहूँ ही क्यों जब ये इतना बीमार रहता है या इतनी बीमार रहती है, या इसको कोई बीमारी है तो मैं क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करूं। वो खिसक गए। तो ये भी एक सिचुएशन कुछ लोगों के साथ यहाँ पर नज़र आ रही। तो इनकी क्या इमेज एक आपकी क्रिएटेड है ये मैंने बताई है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जिसके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट करेगी वो उसी सिचुएशन को ले सकता है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।